अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ जवान का परिवार ही असुरक्षित है। बीएसएफ जवान के गोतिया रिश्तेदार उसकी अचल संपत्ति को हड़पने के लिए उनके परिजनों के साथ मारपीट करते हैं। उक्त बातें जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगजोरी निवासी बीएसएफ जवान प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताई। पीड़ित जवान प्रमोद कुमार बीएसएफ में कांस्टेबल हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पदस्थापित हैं। प्रमोद कुमार का आरोप है कि गांगजोरी में उनकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही बसंत कुमार महतो, समीर कुमार महतो, गिरिधारी महतो, प्रदीप महतो, अरविंद कुमार महतो, देव कुमार तथा गोपाल महतो के द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यह सभी उनके गाँव के ही रहने वाले दबंग किस्म के लोग हैं। जमीन हड़पने के लिए उनके परिजनों के साथ मारपीट किया जाता है तथा डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही मारपीट कर झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जवान के मुताबिक इन्हीं दबंगों के द्वारा उनके घर वालों के साथ भी मारपीट की गई, जिसकी शिकायत जरीडीह थाने में की गई। दूसरे पक्ष ने भी आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवान के मुताबिक उनकी जिस जमीन पर दबंग कब्जा करना चाह रहे हैं, कोर्ट से उस जमीन के सिलसिले में उन्हें दो बार डिग्री मिल चुका है। इसके बावजूद जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दबंगों से प्रताड़ित अन्य ग्रामीणों के साथ प्रेस वार्ता बुलाकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में दबंगों का साथ पूर्व मुखिया दे रहे हैं। मेरा नाम सर प्रमोद कुमार। क्या करते हैं? सर मैं कांस्टेबल हूँ बीएसएफ में। क्या मामला है? मामला ये है सर कि जमीनी विवाद पहले से चल रहा था, जिसमें हमारे अगेंस्ट पार्टी जो हमारे गांव के हैं, वो लोग कुछ दबंग तरह के आदमी हैं जो हमारे जमीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमारे साथ साथ हमारे गाँव वाले और भी है, इनका भी जमीन जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। कोर्ट से हम लोग को 2 बार डिग्री मिल चुका है, एक बार तेनुघाट कोर्ट से, एक बार बोकारो कोर्ट से। उसके बाद भी जबरन कब्जा किए हुए हैं। और 1 तारीख को सर घर में घुस के मेरे मम्मी पापा भाई के साथ मारपीट किए हैं और उल्टा मेरे मम्मी पापा भाई के ऊपर ही केस किए हैं। और लोग जो दूसरे का जमीन को कब्जा करके रखे हैं, उसमें झूठों का बिचाली डाल के आग लगा के और एक मामला वो लोग कोर्ट तक पहुंचाए हैं केस करके। कितना जमीन है? जमीन सर काफी है, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग आदमी का अलग अलग जगह पे है, लेकिन वो लोग सारे जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। आपका कितना जमीन? मेरा जिस जगह पे हम घर बनाए हैं वहाँ 25 डिसमिल है। उन लोग के कब्जे में जो जमीन है, एक 13 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है, एक 20 डिसमिल का प्लॉट है, एक 23 डिसमिल का प्लॉट है, जो जबरन उन लोग कब्जा करके रखा हुआ है। उन लोग का पेशा ही यही है, जमीन को कब्जा करना, या तो फिर किसी दूसरे पर्सन के अंडर में अगर अगल बगल में है तो कब्जा करके उसको देना। उन लोग का पेशा ही यही है। कौन है वो लोग? वो लोग मेरे ही गाँव के हैं, बसंत कुमार महतो, गिरधारी महतो, चक्रधारी महतो। क्या दबंगई करते हैं? दबंगई करते हैं। तो आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे? पुलिस के पास भी गए थे, प्रशासन के पास भी गया है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, न्यायालय से तथा सरकार से, कि इसका उचित कार्रवाई करके हमको जांच करके न्याय दे। क्योंकि सर हम बॉर्डर में रहते हैं, घर में घुस के वो लोग मारपीट कर दिया है मेरे मम्मी पापा के साथ, तो इस तरह में हम क्या कर पाएंगे? आप लोग बताइए, मैं ड्यूटी करूँ कि अपना घर संभालूं? आप देश की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन आपके घर की सुरक्षा में घर का सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले? पुलिस प्रशासन का हम गए थे तो वो लोग बोले कि मामला दोनों तरफ से एफआईआर हुआ है, तो ये मामला कोर्ट पे पहुंचा है, कोर्ट फैसला करेगा। हमने सुलोचना देवी से ये ज़मीन खरीदा है 2006 में। ये ज़मीन जो है सो हम लोग उसके बाद दाखिल खारिज किए हैं। दाखिल खारिज करने के बाद वो लोग जबरन जो है सो उस ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है कि ये आपका उनका हिस्सा ही नहीं बनता है यहाँ। क्यों ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं? इस तरह से करते हैं कि इनका मतलब बेटा नहीं रहने के कारण जो है सो जमीन को सब इन लोग हड़प रहा है। सबका हिस्सा में ऐसे ही करते हैं, सिर्फ इन्हीं का हिस्सा नहीं, उसमें एक सुचान महतो का है, उनका भी हिस्सा में कर रहा है। विशेषर महतो का इनका दामाद है, इनका भी हिस्सा में कर रहा है। और लोग भी कुछ हैं इस तरह प्रभावित, उन लोग का भी हिस्सा में ऐसे ही कर रहे हैं। वो लोग जमींदार में आते हैं तो लोग सोच रहा है कि हम लोग किसी को जमीन इनका हिस्सा में नहीं दे, इनका औलाद ना। तो दबंगई करके जमीन हड़पना चाहते हैं। जबकि हम उसी गांव से हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जमीन जो है सो 10.5 डिसमिल लोग से जो खरीदे हुए हैं, वो लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं उसमें? बसंत कुमार महतो, समीर कुमार महतो, और अरविंद कुमार महतो, प्रदीप कुमार महतो, चक्रधारी महतो, गिरधारी महतो, एवं उसका सहयोग करता है श्रीधर कुमार महतो और धीरन महतो, जो पूर्व मुखिया है। मैंने उस गांव में लोग सब मैंने परेशान है इन लोगों से। परेशान है इन लोग से, हाँ। और उसमें एक और भी मामला है
एक केंद्रीय विद्यालय हम मंजूरी करवाए थे दिल्ली से, जिसमें 17 एकड़ जमीन दान पत्र किया गया था, जिसका इसी तरह का दबंगई करके उलझन पैदा करके वो लोग जो है सो भाटा के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया। वो अभी भी विद्यालय जो है सो लंबित है, विद्यालय का प्रपोजल अभी भी लंबित है। अंचल में कई बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, इसका जांच करके कार्रवाई लोग के ऊपर होना चाहिए। ऐसा कि हम लोग पापा का 3 बेटी है, बेटा नहीं है, तो दखल उन लोग कर लिया है जमीन सब। कौन किया है? मेरा घर का गतिया लोग। अच्छा। वो लोग बोलता है कि आप लोग को जमीन नहीं देंगे। अच्छा। हम 73 जमीन लड़की लोग को हम लोग नहीं देते हैं। तो मम्मी को पापा जब डेथ हुआ तो पापा को सब क्रियाक्रम हम ही लोग किया, और मम्मी को भी हम ही लोग रखते हैं, तीनों बेटी सब। उसके बाद खेत सब उन्हीं लोग जोत रहा खोद कर रहा है, हम लोग को नहीं देता है। जब जाते हैं तो मारपीट करता है, बोलते हैं जो आएगा यहीं पर काट के रख देंगे। उसी चलते हम लोग नहीं जा पाते। जमीन पे कोई अभी नहीं रहा? नहीं, जमीन उन्हीं लोग हड़पा लिया है। कितना जमीन है? जमीन बहुत है, करीब कम से कम 10-12 एकड़ जमीन। क्या बोलता है? बोलता है एको नहीं है पापा का जमीन, सब पापा बेच बोलता नहीं देंगे। कौन मौजा में आएगा ये? गांजोरी मौजा। एप्लीकेशन दिए हैं आप लोग थाना या? हाँ, थाना में भी दिए थे सर, और डीसी ऑफिस में भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई किया। अगला साल जब झगड़ा हुआ उसी समय आकर के दिए थे। आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग का यही था कि पहले मेरा पापा जोधपुर कर रहा था, धान उपजा रहा था, उसी खेत में जाकर के हम लोग घर बना लिया है। बोलता है नहीं देंगे आप लोग का हिस्सा, और नहीं मिला। जब पापा था उसी समय आपके लोग का जमीन था, अभी नहीं है। बेटी लोग का कोई बेटी लोग का अधिकार यहाँ पर नहीं है। हम लोग जाते हैं तो मारपीट करता है। क्या नाम हुआ आपका? हेमानी देवी। एक कविता देवी। मेरा बड़े बहन का नाम है अनिता देवी। मेरे माँ है प्रदा देवी। मेरा स्वर्गीय पिताजी है सुचन माँ।